Assalamu alaikum, my YouTube family. Welcome back to my channel. This is Khan Shabina. So today we are going to show you my baby boy reports of sonography. So this one is my second pregnancy, and I have delivered a baby boy. तो मैंने सोचा कि आप लोग को भी मैं बता दूं कि बेबी बॉय के क्या हार्ट रेट होते हैं। इन माय लास्ट वीडियो मैंने आपको शो किया था कि माय बेबी गर्ल सिम्टम्स एंड FHR एंड व्हाट इज़ द प्लासेंटा पोजीशन इन माय बेबी गर्ल प्रेगनेंसी। सो इन 3rd अगस्त आई हैव डिलीवर्ड अ बेबी बॉय। सो मैंने सोचा कि आप लोग को मेरे बेबी बॉय की भी FHR, फिटल हार्ट रेट और ये सब शो कर दूँ। मेरे बेबी बॉय के टाइम पे स्टार्टिंग में मेरी प्रेगनेंसी शो नहीं हो रही थी, तो डॉक्टर्स को लगा कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। जब मैंने सोनोग्राफी किया तो वो एक्टोपिक नहीं निकला। आप जैसे देख सकते हैं नो एक्टोपिक। फिर इन सोनोग्राफी में भी कुछ नहीं दिख रहा था। और फिर थोड़े दिन बाद जैसे 8 वीक्स कंप्लीट हुए, 5 वीक्स कंप्लीट हुए, तो थोड़ा सा सिंगल जेस्टेशनल सैक दिखा था। तो प्रेगनेंसी कंफर्म हुई, लेकिन हार्ट रेट नहीं आया था। हार्ट रेट 5 वीक्स में नहीं आए थे। फिर ये आप देख सकते हैं कि ये मेरी फर्स्ट सोनोग्राफी हुई होगी, मतलब जिसमें हार्ट रेट आ गया था। ये है 7 वीक्स 6 डेज़ की, जिसमें मेरा फिटल हार्ट रेट था 144 बीट्स पर मिनट, और इसमें प्लासेंटा की पोजीशन नहीं दिखी थी। ये बहुत कम वीक्स का था, 8 वीक्स 2 डेज़ का था, इसलिए इसमें प्लासेंटा की पोजीशन नहीं दिखी थी। ये है मेरे फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्कैन रिपोर्ट। ये है 14 वीक्स की है। मेंस्ट्रुअल साइकिल की मेंस्ट्रुअल एज के बेसिस पे, और वैसे अगर USG के बेस पे देखें तो ये 12 वीक्स 0 डेज़ की है, जिसमें मेरा फिटल हार्ट रेट आया था 131 बीट्स पर मिनट। तो जैसे कि बोला जाता है कि अगर आपका FHR 140 से नीचे हो तो बेबी बॉय होता है। तो ये मेरे केस में राइट हुआ। जैसे ही मेरी फ़र्स्ट सोनोग्राफी आई तो मेरा फर्स्ट FHR आया 144, जैसे मैंने आपको शो किया। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगा था कि शायद मैं बेबी बॉय को कंसीव किया, क्योंकि मेरी बेबी गर्ल के टाइम पे मेरा फर्स्ट फिटल हार्ट रेट 156 आया था। और इन दोनों के केस में मेरा प्लासेंटा पोजीशन एंटीरियर ही था। जैसे कि बोला जाता है अगर पोस्टीरियर प्लासेंटा हो तो बेबी बॉय होता है, एंटीरियर हो तो बेबी गर्ल होती। नहीं, मेरे दोनों के केस में प्लासेंटा मेरा एंटीरियर ही था। लेकिन हाँ, अगर हार्ट रेट की माने तो हार्ट रेट से मैं रिलेट करूँगी कि हाँ, हार्ट रेट होता है। हार्ट रेट से हम बेबी का जेंडर प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मेरे बेबी गर्ल के टाइम पे हार्ट रेट 150 अबोव ही आ रही थी। और ये मेरे सेकेंड प्रेगनेंसी में मेरी हार्ट रेट 140 के बिलो ही आ रही थी। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लग रहा था कि शायद मैंने बेबी बॉय को ही कंसीव किया है, क्योंकि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस हो चुका था। फिर भी कहीं ना कहीं डाउट था। लेकिन अगर आप हार्ट रेट के बेसिस पे चल रहे हो तो मेरे केस में हार्ट रेट के ऊपर से सही साबित हुआ है कि हाँ, अगर 140 के बिलो आपका फिटल हार्ट रेट है तो आपको बेबी बॉय डिलीवर्ड होगा। तो जैसे कि मैंने आपको 2 सोनोग्राफी में दिखाया कि मेरा बेबी बॉय का जो फिटल हार्ट रेट था वो 140 से कम था। तो आप ऐसा कंक्लूजन निकाल सकते हो कि 140 से अगर आपका बिलो है फिटल हार्ट रेट तो यस, इट्स अ बेबी बॉय। और ये मेरी एनामोली स्कैन में इसमें मेरा फिटल हार्ट रेट डॉक्टर ने शो नहीं किया था। तो कहीं ना कहीं मुझे फिर से कन्फ्यूजन था कि शायद मैंने फिर से बेबी गर्ल तो नहीं कंसीव किया। लेकिन इन लास्ट में जैसे ही मेरे 8 मंथ कंप्लीट हुए, जब सोनोग्राफी किया तो 130 या 140 के बीच में ही मेरा फिटल हार्ट रेट आ रहा था। तो मुझे कहीं ना कहीं मतलब कंफर्म होता जा रहा था कि शायद मैंने बेबी बॉय को ही कंसीव किया है। यस, ये इतने सारे इन्फॉर्मेशन शायद आपकी थोड़ी सी क्यूरियोसिटी कम कर सके। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट। अल्लाह हाफ़िज़।